अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी कि डबल जी एल। तो डबल जी एल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है डबल जी एल का आप लोगों के सामने। तो इसका जो डीप ओवरव्यू है प्रीवियस हिस्ट्री का वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में गाइड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में इसके ओवरव्यू पर मैं एक हल्का फुल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि 2021 जून में इसने जो है हमें अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करके दिखाया था, जो कि था तकरीबन 43.43 का। तो 43.43 के ऑल टाइम हाई के बाद से लेकर स्टिल अब तक डबल जीएल में जो एक ओवरऑल ट्रेंड आप लोगों ने कंसिडर करना है और जो स्टिल एक्टिव भी है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग एक डाउन ट्रेंड है। और आप लोगों ने भी करंट पोजीशन पर भी इसे जो है डाउन ट्रेंड में ही कंसिडर करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है कि जब रिसेंटली इसने हमें अपना लो दिखाया जो कि था तकरीबन 8.8 से 9 रुपीज़ के आसपास का, वहाँ पर जो है ये हमें जो है बाई साइड की एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। मींस के यहाँ पर एक तो इसमें जो है हमें बेस बनती भी नज़र आ रही है एंड सेकंड यहाँ पर जो है इसने एक रेंज भी क्रिएट की हुई है। मज़ीद इसको अभी आगे जाकर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अब चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, उन्हें मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि इसमें जो एक सबसे मेजर इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 17 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह 17 रुपीज़ से पहले जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 15 रुपीज़ का लेवल है। एंड सेम इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 12.20 का लेवल है। और जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है इस वक्त वो इसका ये 9 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग और चीज़ जो है वो क्रिएट हो रही है कि 2021 दिसंबर से इसमें ये काफ़ी स्ट्रांग इसकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है वो इसने क्रिएट की थी, जिसको ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम ये एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा था। और इसी ट्रेंड लाइन ने डबल जीएल के जो एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड था उसको होल्ड किया हुआ था। लेकिन 2023 10 जुलाई में इसने यहाँ पर जो है हमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्रिएट करके दिखाई कि इस एरिया पर इसने अपनी काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड लाइन को जो है वो यहाँ पर ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद अगेन यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को इसने जो है एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट भी किया है। तो मीन्स कि ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है डबल जीएल के लिए बाय साइड का। ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि अब ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये अब हमारे किसी काम की नहीं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब सेम इसी तरह इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज़ क्रिएट हो रही थी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, वो इसमें ये एक चैनल क्रिएट हो रहा था डाउनवर्ड का, जिसको काफ़ी खूबसूरती से जो है इसकी लोअर ट्रेंड लाइन और अपर ट्रेंड लाइन को ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता हुआ डाउन साइड की तरफ आ रहा था। लेकिन यहाँ फिर इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें क्रिएट होती नज़र आई कि इस एरिया पर इस कैंडल में जो है इसने इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद इसने इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को इस एरिया पर जो है वो रेस्पेक्ट भी किया है। तो मीन्स कि ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है डबल जीएल के लिए। उसके अलावा ये जो आपको एक लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा है तकरीबन 11.4 का, ये इस स्ट्रक्चर का लेवल है। इसमें आलमोस्ट जो है दो लेवल्स क्रिएट हो रहे थे, एक 12.20 का और एक 11.4 का। 11.4 के लेवल को तो इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, बट फिलहाल की घड़ी जो है ये रेस्पेक्ट कर रहा है 12.20 के लेवल को। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर सबसे पहले डबल जीएल में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या डबल जीएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का आप लोगों के लिए। तो ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो मैंने उस वक्त जस्ट दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे और वो दोनों के दोनों सिनेरियोज़ हमारे डाउन साइड के थे। पहला सिनेरियो हमारा ये था कि मैंने कहा था कि ये इस ट्रेंड लाइन जिसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया था इस ट्रेंड लाइन तक प्लस इस 8.5 से 9 रुपीज़ के लेवल तक यहाँ पर आएगा और यहीं से सपोर्ट लेके ये अगेन इसका जो पहला टारगेट होगा वो अराउंड अबाउट 10 रुपीज़ का होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो 12.5 का होगा। और सेम इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो इस चैनल को रेस्पेक्ट करने वाला था कि मैंने कहा था कि अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट ना किया तो इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को ये रेस्पेक्ट करके अगेन जो है ये 10 रुपीज़ तक जाएगा और इसी तरह सेम ये 12.5 तक जाएगा। तो आइए और देखते हैं कि डबल जीएल ने जो है वो कैसी मूव बनाई।
अच्छा, ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों सिनेरियोज़ ही डाउन साइड के थे, बट इसने जो है हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो किया। ये डाउन साइड की जानिब आया 9 रुपीज़ के लेवल पर प्लस इस ट्रेंड लाइन पर जिसको इसने प्रीवियसली ब्रेक किया था। यहाँ पर ये दोनों लेवल मर्ज हो रहे थे। यहाँ पर जो है इसने सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद एग्जैक्टली ये हमारे इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन तक गया, मीन्स के 10 रुपीज़ के लेवल तक। इसने इसको यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ये सीधा हमारे 12 रुपीज़ के टीपी को अब जो है वो हिट कर चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह डबल जेल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एज इट इज़ फॉलो कर दिया। अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनाबे वाला, इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली, कि आप लोगों को पता है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 12.6 रुपीज़ के आसपास, और रिसेंटली इसी वीक में इसने रेस्पेक्ट भी किया है 12.20 वाले लेवल को। तो एक मूव जो मैं इसमें से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इस 12.20 वाले लेवल को जो है वो ब्रेक करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर एक हल्के फुल्के से रीटेस्ट के साथ या फिर विदाउट रीटेस्ट जो है हम इसको सीधा 15 रुपीज़ के लेवल तक इजीली जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर हमारा ये फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पर जो है वो फॉलो होता है तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि जैसे ही ये इस 12.20 वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो डबल जीएल में से जो एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड अब तक चलता हुआ आ रहा था वो जो है शिफ्ट हो जाएगा इसके अप ट्रेंड में। फिर इस 15 रुपीज़ वाले लेवल को भी आप लोगों ने यहाँ पर देखना है। ये एक हल्की फुल्की सी आपको जो है डाउन साइड की पुल बैक देने के बाद अगेन ये इस 17 रुपीज़ के लेवल तक भी जा सकता है, बट फिलहाल की घड़ी हम इसको 15 रुपीज़ के टारगेट तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैं इसमें से जस्ट एक सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे मेरे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली गाइड करता चलूँ कि एक तो ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, सेकंड इसने 9 रुपीज़ वाले लेवल पर जो है वो बेस बनाई, थर्ड इसने यहाँ पर एक डबल बॉटम भी हमें क्रिएट करके दिखाया, फोर्थ इसने इस डबल बॉटम की नेकलाइन को भी ब्रेक कर दिया, एंड फिफ्थ और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसने काफ़ी अपनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को इस एरिया पर ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इस चैनल को भी इस एरिया पर ब्रेक कर दिया है। तो जितने भी इसमें फैक्टर्स इस वक्त बन रहे हैं वो इसके काफ़ी स्ट्रांग अपसाइड के बन रहे हैं। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से अपना ये पहला सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सीन बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये इस 12.20 वाले लेवल को डायरेक्ट ब्रेक नहीं करता बल्कि यहाँ से हमें जो है एक पुल बैक दिखाता है और रीटेस्ट करने के लिए आता है ये अगेन इस अपने 11.40 वाले लेवल को, क्योंकि ये लेवल पहले तो इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था बट अब जो है हम इसको सपोर्ट इसका कंसिडर करेंगे। तो या तो ये इस 11.40 के लेवल को यहाँ पर रेस्पेक्ट करेगा और यहाँ पर आपने बाय साइड की एक्टिविटी देखनी है। अगर आपको यहाँ पर मिले तो आप इसको यहाँ से जो है वो सीधा 15 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर ये आपको 11.4 के लेवल से एक्टिविटी नहीं दिखाता तो फिर आप इसको इजीली इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस अपर ट्रेंड लाइन से आप इसको 15 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये आपको 11.4 के लेवल से एक्टिविटी दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि ये इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस रह चुका है प्रीवियस हिस्ट्री में। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल जो हमारे एनालिसिस की डायरेक्शन है यहाँ पर वो अपसाइड की ही है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है 12.20 वाले लेवल को ब्रेक करने का। जैसे ही ये इस 12.20 वाले लेवल को ब्रेक करें आप इसको ईजिली बाय करें। आपका पहला टारगेट 15, सेकेंड 17 और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 11.2 का होगा। एंड सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने 11.4 पर विद एक्टिविटी बाय करना है। आपका पहला टीपी 15 होगा, स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाना बल्कि इसको रीबाय करना है इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन पर। अगर ये यहाँ तक आता है तो यहाँ पर आप इसको अगेन बाय करेंगे। 10 का ये लेवल बन रहा है, आपका टारगेट सेम वही 15 रुपीज़ का होगा, और इसकी जो आपकी एवरेज होगी इसका आप लोगों ने स्टॉप लॉस रखना है कम से कम 9.5 का। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस डबल जीएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को डबल जीएल ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।